हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्ट्रेट टू राइट। गो लैंग्वेज की वीडियो की सीरीज में ये 6th वीडियो है। पहली 5 वीडियोस पहले मैं पोस्ट कर चुका हूँ। थोड़ा सा डिले हो गया इस वीडियो में क्योंकि मैं और चीज़ों में थोड़ा सा बिजी हो गया था। बट नाउ आई थॉट ओके लेट्स रीस्टार्ट दिस गो लैंग्वेज सीरीज। देयर आर कपल ऑफ यूजर्स जो कॉन्स्टेंटली पूछ रहे हैं कि गो लैंग्वेज की वीडियोस और कब आएगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा की। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा बहुत अलग अलग तरह से यूज़ होता है। जैसे कि अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें अगर मैं बोलूँ कि मेरे को अपना नाम लिखना है किसी भी जगह पे, तो वो एक डेटा के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। वहीं पे अगर मेरे को फॉर एग्जांपल अपने किसी सब्जेक्ट में मार्क्स लिखने हैं 90, 89 या कोई एक नंबर लिखना है या ईयर लिखना है, करंट ईयर क्या है, ये सब डेटा है, राइट। अगर किसी को कोई डेसिमल पॉइंट की वैल्यू लिखनी है लाइक 95.6, ये भी एक डेटा है, राइट। सो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरह के डेटा होते हैं। गो लैंग्वेज में मेजरली 4 तरह के डेटा है: स्ट्रिंग, र्यून्स, नंबर और बूलियन। तो इस वीडियो में हम इन चारों के बारे में बात करेंगे। अगर गो लैंग्वेज की जनरली बात करें तो इन चारों के अलावा एक बाइट टाइप भी होता है जो कि एक तरह से बेसिक टाइप है, क्योंकि हम स्ट्रिंग को भी ये बोलते हैं एक तरह से स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ बाइट। तो ये जो बाइट है ये एक तरह से सबसे छोटा, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक डेटा का जो टाइप है वो जो है वो बाइट है। बट इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि बाइट की जो हैंडलिंग होती है गो लैंग्वेज में वो थोड़ा सा अलग रहता है। तो इसको हम बाद में कवर करेंगे। मेजरली जो आप प्रोग्राम्स में यूज़ करेंगे वो इन चारों टाइप्स को यूज़ करेंगे, विच इज स्ट्रिंग, र्यून, नंबर एंड बूलियन। सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रिंग्स में क्या होता है। तो स्ट्रिंग जो है वो अब तक हम काफ़ी जगहों पे यूज़ कर चुके हैं, जैसे कि हेलो स्ट्रेट राइट, या याद होगा आपने कि हमने प्रिंट एलन फंक्शन को यूज़ किया था, राइट। अब प्रिंट एलन फंक्शन में अगर आप जो भी वैल्यू देंगे वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ सीरीज ऑफ बाइट और अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। मैंने ऐसे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट जस्ट दैट कि अल्फाबेटिकली हो, यहाँ पे नंबर भी हो सकते हैं कि मैं ABC 1 2 3 कुछ भी लिखूं और डबल कोट्स में डाल दूं तो ये एक स्ट्रिंग है। नॉट जस्ट अल्फाबेट एंड नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं कि मैं लिखूं ABC $#2 3 और इसको डबल कोट्स में डाल दूं, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। तो एनीथिंग एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स इज अ स्ट्रिंग इन गो लैंग्वेज। ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसी तरह से इसकी हैंडलिंग रहती है और डबल कोट्स के अंदर ही स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड सेम इज विद गो लैंग्वेज एज वेल। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक स्ट्रिंग रखी थी, कुछ भी हो सकती है। अगर आप लिखें सिंपल बाय, ये एक स्ट्रिंग है। या आप लिखना चाहें स्टडी, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। अगर मैं सिंपल नंबर लिखूँ 1 2 3 और इसको डबल कोट्स में डाल दूँ तो ये 1 2 3 भी जो है ये एक स्ट्रिंग की तरह कंसीडर किया जाएगा, राइट। सिंपल हम स्पेशल कैरेक्टर्स ले सकते हैं कि $# मैंने लिख दिया और इसको डबल कोट्स में डाल दिया, तो ये भी एक स्ट्रिंग की तरह कंसीडर किया जाएगा। इसके कोड एग्जांपल हम देखेंगे, पहले दूसरे डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा डेटा टाइप है वो है र्यून्स। अब र्यून्स थोड़ा सा नाम से थोड़ा अजीब लगता है कि अरे ये र्यून्स का है, बट र्यून्स इज नथिंग बट कैरेक्टर्स। अगर आपने सी लैंग्वेज या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको कैरेक्टर्स के बारे में पता होगा। जैसे कि स्ट्रिंग में देखा हमने कि डबल कोट्स के अंदर जब हम किसी भी मल्टीपल कैरेक्टर्स को रखते हैं तो वो स्ट्रिंग कहलाता है कि ABC। र्यून्स के केस में क्या होगा, वो होगा एक सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर बोले तो A या B या C, राइट। एंड ये सिंगल कोट के अंदर एंक्लोज होगा, डबल कोट के अंदर नहीं। अगर आप सिंगल कैरेक्टर को भी डबल कोट के अंदर एंक्लोज कर देंगे तो स्ट्रिंग बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिख दूँ A, तो इस A को गो लैंग्वेज स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। बट वहीं पे अगर मैं ये लिखूंगा सिंगल कोट के अंदर A, तो ये एक र्यून की तरह ट्रीट होता है, राइट। सो लाइक इट्स मेंशन्ड हियर, र्यून्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर्स, जो कि हमने यहाँ पे देखा भी, और एंड दे शुड बी एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोटेशन मार्क्स, दैट्स इट। तो ये एक एग्जाम्पल है र्यून्स का। बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स रहेंगे। प्रोग्राम में अगर आप देखें तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई एक टेस्ट का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, उसमें आपको ऑप्शंस को हैंडल करना है, तो इट्स बेटर कि आप उसको कैरेक्टर्स की तरह हैंडल करें, A B C D। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल MCQ टाइप का कुछ बनाना है, राइट, तो इट मेक सेंस कि हम उसको सिंगल कैरेक्टर्स की तरह ले लें और वो र्यून्स की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑल्दो गो लैंग्वेज इंटरनली इसको न्यूमेरिक वैल्यू की तरह ट्रीट करता है, बट उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी सी देर में। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट है बूलियन। बूलियन में क्या रहता है कि बूलियन एक तरह से ट्रू और फॉल्स, 0 और 1 का रिप्रेजेंटेशन होता है। अपने और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर आपने पढ़ी हैं, अगर नहीं पढ़ी हैं तो डोंट वरी। बूलियन इज स्टैंड्स फॉर बूल डेटा टाइप,
जिसमें कि दो वैल्यू सपोर्ट की जाती है बूल में, एक रहती है 0 का रिप्रेजेंटेशन और एक 1 का रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको पता होगा कि मशीन कोड में मशीन लैंग्वेज क्या रहता है, 0 और 1 का रिप्रेजेंटेशन होता है, जहाँ पे 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को और 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को। गो लैंग्वेज के केस में भी जब हम बूलियन डेटा टाइप की बात करते हैं तो ये दो वैल्यूज रखता है अपने साथ, ट्रू एंड फॉल्स, दैट्स इट। और कोई वैल्यू नहीं हो सकती एक बूलियन डेटा टाइप की, चाहे तो फॉल्स होगी या ट्रू होगी। कोई सिंगल कोड, कोई डबल कोड की जरूरत नहीं है, सिंपल डायरेक्टली लिखना है, डायरेक्टली ट्रू लिखना है और डायरेक्टली फॉल्स लिखना है, जहाँ पे भी आपको उसको यूज करना है, राइट। और इनका यूज ऐसे नहीं होता कि किसी वैल्यू को, फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉट अ नंबर, दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग, ये ट्रू और फॉल्स की रिप्रेजेंटेशन ही होती है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि मैं कोई प्रोग्राम लिख रहा हूं जिसमें मुझे ये रिप्रेजेंट करना है कि इज इट अ वीकेंड, फॉर एग्जांपल मैं यूजर से वीकडे के वो ले रहा हूँ, मतलब वीक्स के नाम ले रहा हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, और मैंने एक जगह एक डेटा रखा हुआ है जहाँ पे मैं रखता हूँ कि इज इट अ वीकेंड, राइट। अब अगर यूजर मेरे को वेडनेसडे देगा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा फॉल्स, नहीं यार ये वीकेंड तो नहीं है। अगर मेरे को सैटरडे या संडे देगा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा ट्रू। तो ये उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, जो एक्जैक्टली ट्रू और फॉल्स का इंग्लिश में मीनिंग है ना, उसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। इज इट अ वीकेंड, ट्रू मतलब यस, हाँ ये वीकेंड है। जब संडे या सैटरडे आएगा तो मैं इस तरह की वैल्यू को यूज़ कर सकता हूँ। अगर वो मंडे ट्यूसडे दे रहा है तो बोलूँगा नहीं यार ये तो फॉल्स है, फॉल्स का मतलब नहीं। तो सिमिलरली बूलियन वैल्यू जो होता है वो एक तरह हाँ और ना को रिप्रेजेंट करता है, अगर सरल भाषा में बात करूँ तो। ओके, तो ये तो था बूलियन। नेक्स्ट है हमारा नंबर्स। नंबर्स के बारे में हम सबको पता ही है। नंबर्स जनरली जो होते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। जो वैल्यूज रहती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होता है इंटीजर वैल्यू और एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब इंटीजर वैल्यू क्या होती है, आप सबने पढ़ा होगा कि होल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 77, 102, जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो वो होल नंबर है, एंड दैट इज कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर क्या होगा, वो होल नंबर होगा, पूरा नंबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि 22.5 है, दिस इज नॉट एन इंटीजर, 22 इज एन इंटीजर। तो पूरी वैल्यू जो होगी वो इंटीजर होगी, कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब 22 1/2, ये जो 1/2 है ये गलत है, दिस इज नॉट इंटीजर। 22 एज एन इंडिविजुअल वैल्यू ये इंटीजर है, राइट। तो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा तो उसको इंटीजर बोलते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर होते हैं वो डेसिमल वाले होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट के साथ होते हैं। जैसे कि 22.5 जो है ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, फ्लोट वैल्यू है, राइट। इसी तरीके से 102.612 या पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये सब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है, राइट। तो गो लैंग्वेज में नंबर्स का भी एक डेटा का रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, जो कि सबसे कॉमन रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। आपको ईयर रिप्रेजेंट करना है, आपको मंथ की वैल्यू लेनी है, आपको डेट लेनी है, 31st डेट है, 31st ऑफ अक्टूबर 2023। तो अगर आप लगेंगे कि हाँ डे क्या है, 31 है, आप बोलोगे मंथ क्या है, 10 है, आप बोलोगे ईयर क्या है, आप बोलोगे 2023 है। So all these are numbers, right? All these are numeric values, correct? Used to represent different things in a program, कुछ भी हो सकता है वो। तो ये था numbers के बारे में। अब ये हमारे 4 बेसिक डेटा टाइप्स हो गए जो हम गो लैंग्वेज में यूज करते हैं, जो कि है स्ट्रिंग, runes which stands for character, boolean and then comes number। अब टाइम है कोडिंग करने का। लेट्स सी, थोड़ा सा कोड लिखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इन वैल्यूज को कैसे दिखती हैं, राइट। तो ये हमारा कोड एडिटर है, इसको आप भी एक्सेस कर सकते हैं, इस URL पे आपको मिलेगा। और अब हम इसमें कुछ कोड लिखते हैं। यहाँ पे जैसे वेलकम बैक लिखा हुआ है, मैं एक बार चेक कर लूँ कि क्या ये लॉग्ड इन है नहीं है। ओके, वी आर लॉग्ड इन, सो इफ आई रन इट शोज मी हेलो वर्ल्ड। अब ये जो है, जो ये आपको दिख रहा है डबल कोट्स के अंदर जो ये है वैल्यू, प्रिंटलन के बारे में हमने पहले ही कवर कर रखा है कि प्रिंटलन एक फंक्शन होता है जो कि FFmpeg पैकेज में, जिसको यूज करके हम कुछ भी अपनी कंसोल में प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ वेलकम बैक और इसको रन करूं तो दिस वेलकम बैक इज अ स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने इसको डबल कोटेशन मार्क्स में डाला है, राइट। एंड मैंने उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी रखे हैं, जैसे मैंने कहा था कि कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर्स भी आप रख सकते हैं, तो वो फिर भी एक स्ट्रिंग की तरह ही काउंट होगा, राइट। मैं रन करता हूं तो सारा कुछ जो है वो एक स्ट्रिंग की तरह काउंट किया जाएगा, अनलेस एंड अनटिल कुछ स्पेशल मीनिंग ना हो उस कैरेक्टर का गो लैंग्वेज के अंदर, तो फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। अदरवाइज वो सिंपल स्ट्रिंग की तरह उसको डील करेगा, राइट। तो उसने सिंपल स्ट्रिंग की तरह डील किया, जो भी मैंने उसको लिख के दिया उसने एज अ स्ट्रिंग उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो और डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे ये स्ट्रिंग वाला जो है, इसको तो डबल कोटेशन के अंदर रखना है, वो हमें पता ही है। अब जो रूल्स था वो कैसा था, वो सिंगल कोट का था, राइट। जो हमने बात भी करी थी कि रूल्स जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर की तरह होता है। तो इसको मैं रन करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर दिया है विच इज ए, एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज अ रून वैल्यू इन गो लैंग्वेज। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि गो लैंग्वेज जो है वो कैरेक्टर को नंबर की तरह ट्रीट करती है। तो इंटरनली मतलब रिप्रेजेंट आपको ये ए हो रहा है, बट इंटरनली वो क्या है, एक न्यूमेरिक कोड की तरह इसको रखेगी,
गो लैंग्वेज अपने इंटरनल पर्पसेस के लिए, तभी यहाँ पे हमें 65 दिख रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई और स्ट्रिंग डालता हूँ, कोई और कैरेक्टर डालता हूँ और मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे अब मेरे को आया 83। आप देख सकते हैं 83 वैल्यू आई है, राइट। तो ये जो था, ये क्योंकि कैरेक्टर जो है वो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू उसके लिए एक इंटरनली गो लैंग्वेज दे देती है, और उसको जब प्रिंट करोगे आप कभी भी किसी भी कैरेक्टर को, तो उसको इंटरनली वो एज अ नंबर ट्रीट करेगा। तभी गो लैंग्वेज में कैरेक्टर या र्यून के लिए कोई स्पेशल डेटा टाइप नहीं है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और कैरेक्टर के लिए कोई स्पेशल डेटा टाइप नहीं है, उसको नंबर की तरह ही ट्रीट किया जाता है इंटरनली। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर को। नंबर वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट में डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं, उसमें कोई भी सिंगल कोट या डबल कोटेशन मार्क नहीं आता। वी डायरेक्टली पुट द वैल्यू वेर एवर वी वांट टू यूज़ इट। क्या चाहे तो उसको वेरिएबल में असाइन करना चाहे, वो भी हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि वेरिएबल में कैसे असाइन करते हैं। बट अभी के लिए आप ये देखिए कि प्रिंट में जब मैंने उसको यूज़ किया तो मैंने डायरेक्टली उसको बिना किसी सिंगल कोट या डबल कोट के यूज़ किया है, और वो डायरेक्टली गो लैंग्वेज उसको पिक करके प्रिंट कर दे रहा है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आपको हो सकता है, अगर आप आउटपुट देखेंगे तो र्यून्स का भी जो है वो 83 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, और इंटीजर वैल्यू भी जो नंबर है वो भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो वो इस तरीके से ही रहेगा। बिकॉज लाइक आई सेड कि गो लैंग्वेज जो है वो कैरेक्टर्स को भी नंबर की तरह ट्रीट करता है। तो ये मैंने एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे दिया जस्ट टू शो यू गाइस कि हाँ नंबर जो होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट भी होते हैं। अब मैं एक और वैल्यू दूंगा जो कि है बूलियन टाइप की वैल्यू। लेट्स गिव इट ट्रू, राइट। आप सिंटेक्स हाइलाइटिंग में भी देख सकते हैं कि जो ट्रू है वो थोड़ा सा ब्लू कलर का हो गया, क्योंकि वो एक मीनिंगफुल कीवर्ड है गो लैंग्वेज के अंदर, राइट। तो यहाँ पे अब एक ट्रू वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्टली ट्रू लिखा जाता है, इट्स सिंपली रिप्रेजेंटेड एज वी यूज इट, राइट। यहाँ पे ट्रू आ गया, करेक्ट। तो ये ट्रू हमारा जो हो गया बूलियन हो गया, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया, ये नंबर हो गया। ये जो था ये हमारा कैरेक्टर है, इट इज़ अ र्यून बट रिटन एज न्यूमेरिक वैल्यू, एंड ये हमारी स्ट्रिंग है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा डेटा के बारे में, कि डेटा जो है वो गो लैंग्वेज में कैसे रहता है। वो क्या रहेगा, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, बट कैरेक्टर को हम गो लैंग्वेज में बोलते हैं र्यून्स। देन नंबर वैल्यू होती है जो कि हमने देखी 2 टाइप की होती है, एक तो है इंटीजर और एक हमारी है फ्लोट वैल्यू, राइट। एंड देन कम्स बूलियन। बूलियन जो हमारा है वो है ट्रू और फॉल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन सब के लिए अलग से डेटा टाइप, अब ये तो वैल्यूज हो गई कि ये स्ट्रिंग की वैल्यू है, ये हमें दिख रहा है, ये र्यून है, ये नंबर है, और ये एक बूलियन वैल्यू है। इंटरनली गो लैंग्वेज इनको कैसे कैटेगराइज करता है, इंटरनली गो लैंग्वेज को कैसे पता चलता है कि अच्छा स्ट्रिंग की वैल्यू आई है, या कैरेक्टर आया है, या नंबर आया है, या बूलियन आया है। तो इंटरनली भी उसको कोई तो मैपिंग रखनी पड़ती होगी हर वैल्यू के डेटा टाइप की, कि ओके दिस वैल्यू सिग्निफाइज दिस टाइप, और इस टाइप के लिए ये सब ऑपरेशंस या ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो उसकी एक मैपिंग रखता है, और उसके लिए वो डेटा टाइप्स डिफाइन करके रखता है और टाइप्स डिफाइन करके रखता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप गो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आपको हमारा गो लैंग्वेज का कोर्स चेकआउट करना चाहिए, वो हिंदी में भी अवेलेबल है। सबसे बेस्ट बात उसकी है कि वो हिंदी में अवेलेबल है, एंड अभी तो फिलहाल वो कोर्स 500 रुपये का है, बट वो उस पर समर कैंप का नया एक ऑफर आने वाला है जिसमें कि वो 249 रुपीज़ का अवेलेबल होगा। यस, जस्ट 250 रुपीज़। 250 रुपीज़ काफ़ी छोटा अमाउंट है, उसमें आपको ऑलमोस्ट 90 लेसन मिलेंगे, जिसमें कि आप गो लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ के सीख सकते हैं। इंटरेक्टिव लेसन रहेंगे जहाँ पे कि आप डायरेक्टली कोडिंग करके लिख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से कुछ वो दिखता है। ये हमारा गो लैंग्वेज का कोर्स है जिसमें कि सब कुछ आपको लिस्टेड है, अच्छे से पूरा क्यूरिकुलम आप देख सकते हैं। और अगर आप इसको कोर्स को स्टार्ट करेंगे, वैसे तो आप हिंदी में भी सीख सकते हैं, बट इस तरह से आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसको आपको अच्छे से लेसन वाइज पढ़ाया जाएगा, कोड एग्जाम्पल दिया जाएगा, और हर लेसन के बाद आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी जो कि आपको एक कोड के जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है, एंड देन ओनली यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेसन। इस तरीके से प्रैक्टिस करके जब आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से गो लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख पाएंगे। तो अगर आप गो लैंग्वेज सीरियसली सीखना चाहते हैं तो एक कोर्स चेकआउट कीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो होगी टाइप्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थम्स अप दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।